हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग का चैप्टर का नाम क्या रहेगा? जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर का नाम रहेगा और टॉपिक क्या रहेगा? ऋतुस्राव या मासिक धर्म। टॉपिक क्या रहेगा? ऋतुस्राव या मासिक धर्म। मासिक धर्म। मेंसुरेशन। प्रत्येक महिला में रिप्रोडक्टिव एज प्रत्येक महिला में रिप्रोडक्टिव एज 13 से 45 वर्ष की उम्र। 13 से 45 वर्ष की उम्र क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव एज कहलाता है। ठीक है। के दौरान 26 से 30 दिनों के अंतराल पर के दौरान 26 से 30 दिनों के अंतराल पर यूट्रस से श्लेष्मा, म्यूकस तथा यूट्रस से श्लेष्मा, म्यूकस तथा अन्य पदार्थों से मिश्रित रक्त का अन्य पदार्थों से मिश्रित रक्त का योनि मार्ग वेजाइना से होते हुए रक्त का योनि मार्ग वेजाइना से होते हुए स्राव होना ऋतुस्राव कहलाता है। होते हुए स्राव होना ऋतुस्राव मेंसुरेशन कहलाता है। मेंसुरेशन कहलाता है। मेंसुरेशन कहलाता है।
इसे रजो धर्म या मासिक धर्म भी कहा जाता है। इसे रजो धर्म या मासिक धर्म भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी अवधि 3 से 5 दिन तक होती है। इसकी अवधि 3 से 5 दिनों तक होती है। इसकी अवधि, इसकी टाइम ड्यूरेशन, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 to 5 डेज तक होता है। ठीक है। आगे क्या है कि एक महिला के जीवन में प्रथम बार आने वाला ऋतुस्राव रजोदर्शन मेनार्क कहलाता है। एक महिला के जीवन में प्रथम बार आने वाला एक महिला के जीवन में प्रथम बार आने वाला आने वाला स्राव ऋतुस्राव कहलाता है। एक महिला के जीवन में प्रथम बार आने वाला मेंस्ट्रुएशन, प्रथम बार आने वाला मेंस्ट्रुएशन ऋतुस्राव रजोदर्शन कहलाता है। ऋतुस्राव सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। आने वाला ऋतुस्राव रजोदर्शन मेनार्क कहलाता है। आगे क्या है कि 45 से 50 वर्ष की उम्र के मध्य 45 से 50 वर्ष के उम्र के मध्य मेंस्ट्रुएशन स्वतः ही बंद हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन स्वतः ही बंद हो जाता है। जिसे रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। जिसे रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज
कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे क्या कि एक महिला में एक मासिक धर्म, एक महिला में एक मासिक धर्म, मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन के प्रारंभ होने से लेकर, मेंस्ट्रुएशन के प्रारंभ होने से लेकर, प्रारंभ होने से लेकर दूसरे मासिक धर्म के प्रारंभ होने के मध्य से लेकर, दूसरे मासिक धर्म के प्रारंभ होने से लेकर दूसरे मासिक धर्म, मासिक धर्म के प्रारंभ होने के मध्य की अवधि मासिक चक्र कहलाता है। होने के मध्य की अवधि मासिक चक्र कहलाता है। मासिक चक्र कहलाता है। मासिक चक्र मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मासिक चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाता है, कहलाता है। ठीक है। एक सामान्य मादा में इसकी ड्यूरेशन 26 से 30 दिन के, एक सामान्य मादा में, सामान्य मादा में इसकी ड्यूरेशन, इसकी टाइम ड्यूरेशन 26 से 30 दिन में, इसकी टाइम ड्यूरेशन 26 से 30 दिन के मध्य होती है, के मध्य होती है। ठीक है। आगे क्या कि एक महिला में मेंस्ट्रुएशन यौवनारंभ, एक महिला में मेंस्ट्रुएशन यौवनारंभ प्यूबर्टी, यौवनारंभ प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक की समयावधि, प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक की समयावधि, तक की समयावधि
अवधि तक की समयावधि में मंथली होता रहता है, में मंथली होता रहता है, होता रहता है। इस प्रक्रिया में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित 2 हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन कौन? पहला ए में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। तो ठीक है, पहले इतना ऋतुस्राव या मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋतुस्राव या मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? क्या कह रहा है कि प्रत्येक महिला में रिप्रोडक्टिव एज 13 से 45 वर्ष की उम्र, रिप्रोडक्टिव एज किसे कहते हैं? 13 to 45 ईयर्स तक की उम्र के जो बीच की अवधि होती है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। कितना से कितना? 13 to 45, 13 से 45 वर्ष की उम्र की बीच की अवधि को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। तो उसके दौरान क्या होता है कि 26 से 30 दिनों के अंतराल पर यूट्रस से श्लेष्मा, म्यूकस तथा अन्य पदार्थों से मिश्रित रक्त का योनि मार्ग वेजाइना से होते हुए स्राव होना क्या कहलाता है? ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। क्या होता है कि प्रत्येक महिला, प्रत्येक मादा में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एज 13 से 45 वर्ष की उम्र के बीच की अवधि के दौरान क्या होता है कि 26 से 30 दिनों के अंदर, कितना दिन? 26 से 30 दिनों के अंतराल पर, कितना दिन के अंतराल पर? 26 से 30 दिनों के अंतराल पर क्या होता है कि यूट्रस गर्भाशय से श्लेष्मा, म्यूकस तथा अन्य पदार्थ से मिश्रित रक्त का तथा क्या अन्य पदार्थ अदर सबस्टांस से मिश्रित से मिला हुआ रक्त का क्या होता है कि योनि वेजाइना मार्ग से होते हुए जो स्राव होता है, स्राव होना ही क्या कहलाता है? ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे क्या कह रहा है कि इसे रजोधर्म या मासिक धर्म भी कहा जाता है। और क्या कह रहा है कि इसे किस और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रजोधर्म या मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि इसकी अवधि 3 से 5 दिनों तक होती है। इसकी अवधि मतलब समय, इसकी टाइम ड्यूरेशन, इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है, ऋतुस्राव होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 3 से 5 दिन, 3 to 5 डेज का होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिनों तक का होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि एक महिला के जीवन में प्रथम बार आने वाला ऋतुस्राव रजोदर्शन मेनार्क कहलाता है। यहाँ पर क्या है कि एक महिला, एक मादा जो होती है, फीमेल जो होती है, उसके जीवन में, उसके लाइफ में प्रथम बार फर्स्ट टाइम आने वाला जो ऋतुस्राव होता है, जो मेंस्ट्रुएशन होता है, वह क्या कहलाता है? रजोदर्शन मेनार्क कहलाता है। ये रजोदर्शन क्या होता है? 11 से 15 वर्ष का जो मेनार्क की जो समान उम्र होता है, कितना से कितना वर्ष? 11 से 15 वर्ष के मध्य की अवधि जो होता है, उसको क्या कहते हैं? उस अवधि के दौरान ही रजोदर्शन होता है। और ये मेनार्क क्या होता है कि एक मादा के जीवन में आने वाला प्रथम मेंस्ट्रुएशन रजोदर्शन मेनार्क कहलाता है।
ये मेनार्क क्या होता है? एक महिला एक फीमेल के जीवन में आने वाला प्रथम मेंसुरेशन क्या कहलाता है? मेनार्क रजोदर्शन कहलाता है। ठीक है, तो वही कह रहा कि एक महिला के जीवन में क्या प्रथम बार फर्स्ट टाइम आने वाला जो ऋतुस्राव होता है वो क्या कहलाता है? रजोदर्शन मेनार्क कहलाता है। आगे क्या है कि 45 से 50 वर्ष के उम्र के मध्य मेंसुरेशन स्वतः ही बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति मेनोपॉज भी कहते हैं। ये रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज भी कहते हैं। आगे क्या कह रहा? 45 टू 50 वर्ष के उम्र के मध्य, मतलब 45 से 50 वर्ष के उम्र के बीच क्या होता है कि मेंसुरेशन स्वतः ही बंद हो जाता है। मासिक चक्र या मासिक धर्म होना महिला में, एक मादा में, एक फीमेल में स्वतः स्वयं ही बंद हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ लिए। आगे क्या है कि एक महिला में एक मासिक धर्म मेंसुरेशन के प्रारंभ होने से लेकर दूसरे मासिक धर्म के प्रारंभ होने के मध्य की अवधि मासिक चक्र मेंसुरेशन साइकिल कहलाता है। क्या कह रहा है कि एक फीमेल, एक मादा, एक महिला में एक मासिक धर्म मतलब मेंसुरेशन साइकिल के प्रारंभ होने के शुरू होने से लेकर दूसरे मासिक धर्म के प्रारंभ होने के मध्य दूसरे मासिक धर्म सेकेंड मेंसुरेशन साइकिल के प्रारंभ होने के मध्य के बीच क्या होता है? के बीच की अवधि समय मासिक चक्र मेंसुरेशन साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेंसुरेशन साइकिल कहलाता है। इसमें क्या होता है कि प्रथम मासिक धर्म मेंसुरेशन साइकिल के प्रारंभ होने से लेकर दूसरे सेकेंड टाइम जो मेंसुरेशन साइकिल होता है प्रारंभ होने के मध्य की जो अवधि होती है उसके बीच की जो समय होती है, टाइम ड्यूरेशन होती है, वो क्या कहलाता है? मासिक चक्र मेंसुरेशन साइकिल कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे है एक सामान्य मादा में इसकी टाइम ड्यूरेशन, इसकी समयावधि, उसके मध्य की अवधि समय 26 से 30 दिन के मध्य होती है। एक सामान्य जो मादा होती है, फीमेल महिला होती है, इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? 26 से 30 दिन के मध्य होती है। किसकी? मेंसुरेशन साइकिल की। कितनी? 26 से 30 दिन, 26 टू 30 डेज के बीच में होती है इसका टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि एक महिला में मेंसुरेशन यौवनारंभ प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक के समयावधि में मंथली होता रहता है। मतलब एक फीमेल, एक मादा, एक महिला में क्या होता है कि मेंसुरेशन मासिक चक्र या मासिक धर्म यौवनारंभ प्यूबर्टी 13 से प्यूबर्टी कितना से कितना वर्ष? 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष की जो बीच की अवधि होती है क्या कहलाती है? प्यूबर्टी कहलाती है। 11 टू 15 डेज। वही कह रहा है कि प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक की जो समय की अवधि होती है, जो समय की अवधि जो समय होता है, समय की इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है में मंथली होता रहता है। क्या? मेंसुरेशन मासिक चक्र या मासिक धर्म क्या होता है कि यौवनारंभ प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक के बीच की अवधि समय इंक्यूबेशन पीरियड में मंथली महीनवारी होते रहता है। ठीक है,
आगे क्या कह रहा है कि इस प्रक्रिया में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इस प्रक्रिया में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित दो हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो वो दो हार्मोन्स कौन कौन है? पहला ए में रहेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो चलिए देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH क्या होता है। यह ओवेरी में ओवेरियन फॉलिकल्स ओवेरियन फॉलिकल्स के परिपक्वन ओवेरियन फॉलिकल्स ओवेरियन फॉलिकल्स के परिपक्वन मैचुरेशन के परिपक्वन मैचुरेशन तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के स्रवण तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के स्रवण सिक्रेशन में सहायक होता है। सहायक होता है
दूसरा बी में कौन सा हार्मोन रहेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो चलिए देखते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है। यह हार्मोन अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन, यह हार्मोन अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को तेज करता है तथा की प्रक्रिया को तेज करता है तथा कॉर्पस ल्यूटियम डेवलपमेंट में, कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट तथा कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट, कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटियम के डेवलपमेंट में सहायक होता है, ठीक है। आगे क्या है कि आगे मासिक चक्र की अवस्थाएं, मासिक चक्र की अवस्थाएं, आगे हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा कि मासिक चक्र की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है। स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आगे क्या हम लोग का टॉपिक है, स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, मासिक चक्र की अवस्थाएं। मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की निम्न 4 अवस्थाएं होती है कि निम्न 4 अवस्थाएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं वो 4 अवस्था कौन कौन है। पहला क्या है, प्रोलीफेरेटिव अवस्था, प्रोलीफेरेटिव अवस्था। दूसरा क्या है, स्रावी अवस्था,
प्रोलिफेरेटिव फेज। दूसरा क्या है, दूसरा अवस्था क्या है, स्रावी अवस्था सेक्रेटरी फेज। स्रावी अवस्था सेक्रेटरी फेज। तीसरा क्या है, तीसरा है प्री मेंस्ट्रुअल अवस्था। प्री मेंस्ट्रुअल अवस्था। प्रीमेंस्ट्रुअल फेज। चौथा और लास्ट आखिरी क्या, आखिरी अवस्था क्या है, लास्ट फेज क्या है, ऋतुस्रावी अवस्था। क्या है, ऋतुस्रावी अवस्था। ऋतुस्रावी अवस्था मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज। क्या कह रहा है आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रक्रिया में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित दो हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होता है इस प्रक्रिया में, किस प्रक्रिया में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो प्रक्रिया होती है इसमें दो हार्मोन्स की क्या होती है, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। कौन कौन, ए पहला रहेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यह ओवेरी में ओवेरियन फॉलिकल्स के परिपक्व ये 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, गलती से क्या हो गया था, 2 बार लिखा गया था। के परिपक्वन मैचुरेशन तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के स्रवन सिक्रेशन में सहायक होता है। क्या कह रहा कि यह ओवेरी अंडाणु ओवेरियन अंडाशय, यह ओवेरी में ओवेरियन अंडाशय ओवेरियन फॉलिकल्स के परिपक्वन मैचुरेशन तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के स्रवन में क्या होता है, सहायक होता है। कौन सा हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह ओवेरी में ओवेरियन फॉलिकल्स, यह अंडाणु में कौन सा हार्मोन, ओवेरियन फॉलिकल्स हार्मोन के परिपक्वन मैचुरेशन तथा कौन सा हार्मोन, दूसरा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के क्या सिक्रेशन स्रवन में क्या होता है, सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। दूसरा बी पॉइंट क्या रहेगा, बी में कौन सा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH।
LH शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस हार्मोन का क्या काम है कि यह हार्मोन अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को तेज करता है। यह जो हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग की जो प्रोसेस होती है उस प्रक्रिया को क्या करता है, तेज करता है, फास्ट करता है। तथा कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट में सहायक होता है। तथा क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम के विकसित होने में, डेवलपमेंट में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट में, के विकसित होने में क्या होता है, ये हार्मोन सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। आगे क्या कह रहा है कि मासिक चक्र की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल की निम्न 4 अवस्थाएं होती है। तो चलिए क्या कह रहा है देखते हैं कि मासिक चक्र की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल की निम्न कितना 4 स्टेज होता है, 4 फेज होता है। तो चलिए देखते हैं 4 अवस्थाएं, वो 4 फेज कौन कौन सा होता है। पहला क्या है, प्रोलिफेरेटिव अवस्था, प्रोलिफेरेटिव फेज। दूसरा क्या है, स्रावी अवस्था, सेक्रेटरी फेज। तीसरा क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल अवस्था, प्री मेंस्ट्रुअल फेज। चौथा क्या है, ऋतुस्रावी अवस्था, मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये 4 अवस्था होते हैं कौन कौन। पहला प्रोलिफेरेटिव अवस्था, प्रोलिफेरेटिव फेज। दूसरा स्रावी अवस्था, सेक्रेटरी फेज। तीसरा प्री मेंस्ट्रुअल अवस्था, प्री मेंस्ट्रुअल फेज। चौथा ऋतुस्रावी अवस्था, मेंस्ट्रुअल फेज। तो ठीक है, आज की क्लास यही, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे का टॉपिक, आगे का चैप्टर, आगे का टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप लोग को मैं सबसे पहले यह बात इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, एक सूचित करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर जो ANM GNM की क्या होती है, तैयारी होती है, आप अपने आस पड़ोस, सगे संबंधियों, मित्रगण और अपने जान पहचान के लोगों को बताएं। उसके पास अधिक से अधिक वीडियो को क्या करें, शेयर करें, जिससे क्या होगा कि वो इसके बारे में नॉलेज ले पाएंगे। दूसरी बात मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो हैं टॉपिक, जो पॉइंट होते हैं, उसको आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे क्या होगा, हमें यह लगेगा कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया टॉपिक, जो पॉइंट है, वो मेरे स्टूडेंट को सारा क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। तीसरी बात मैं यह सूचित करना चाहता हूँ कि अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ पढ़ाने के प्रति, मैं लगातार आपके लिए प्रयासरत हूँ। हमसे जो बन पा रहा है, हमसे जो हो रहा है, अपने तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ कमी महसूस लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हम उसमें क्या करेंगे, सुधार लाएंगे। और आपको क्या करना है, हमको अधिक, आपके लिए अगर इतना मेहनत कर रहे हैं और लगातार पढ़ाने के प्रति प्रयासरत हैं, तो आप हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें। सपोर्ट किस प्रकार करेंगे, आप हमें अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो आप लोग ज़रूर करिएगा। जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। वो हमारे चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा, सब्सक्राइब करने से पहले जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो नोटिफिकेशन किससे आएगा, जो हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे या अभी सब्सक्राइब करेंगे, उनको नोटिफिकेशन आएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग समय से क्लास ज्वाइन कर सकेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।